नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 2 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा था कि आने वाले 48 घंटे बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे और 48 घंटों के अंदर इजराइल भी भीषण हमले करेगा और ईरान भी एकदम खतरनाक लेवल का हमला करेगा और उस चीज की शुरुआत अब हो गई है। जी हाँ, पिछले 2 दिनों में अगर आप नोटिस करें तो इस बार ईरान ने अमेरिका और इजराइल की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने का काम किया, चाहे वो बाजन रिफाइनरी हो जिसको फूंक दिया ईरान ने, और चाहे अमेजॉन की फैसिलिटी हो, चाहे वहां का डेटा सेंटर हो, उसको भी धू धू करके उड़ा दिया। और अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि बहरीन के अंदर जो नेवल सपोर्ट एक्टिविटी थी अमेरिका की, जो पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी नेवल सपोर्ट एक्टिविटी थी, उस पे मिसाइल से हमला किया है ईरान ने। और इस मिसाइल हमले में ये नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। هكسره يا علي يا علي يا علي الله आपको जान के दोस्तों ताजुब होगा कि ये नेवल सपोर्ट एक्टिविटी कहीं और नहीं बनी थी, ये बहरीन की राजधानी मनामा में बनी थी। यानी राजधानी के अंदर घुस के ईरान ने मारा और मारने के बाद एक बार फिर से साफ तौर पे मैसेज दिया कि जंग की शुरुआत तुमने की थी लेकिन खत्म हम करेंगे। अब बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि आखिर ईरान इतने इंटेंस हमले क्यों कर रहा? अगर ईरान, इजराइल, अमेरिका समेत बाकी देशों को आराम से धूल चटा रहा था तो आखिर इतने इंटेंस हमले करने की जरूरत क्या आन पड़ी? तो इसका जवाब दोस्तों बड़ा सिंपल सा है कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना गलत होगा, पब्लिक अपीयरेंस की, यानी पब्लिक के सामने नेशन को संबोधित करके, जैसे मोदी साहब का मन की बात बोलते हैं ना, सेम ऐसे इनका एक शो है। उस शो में भाई साहब आते और आने के बाद 20-22 मिनट तक अपनी पूरी कहानी बताते हैं और इसी कहानी के दौरान इन्होंने 3 बातें बोल दी। पहली बात इन्होंने बोली कि अगर जंग हम हार गए तो हम इल्जाम जेडी वेंस पे लगा देंगे। खुले तौर पे कहा मजाकिया अंदाज में कि अगर हम हार गए तो इल्जाम हम जेडी वेंस पे लगा देंगे और अगर हम जंग जीत गए तो क्रेडिट मैं ले लूंगा। यानी पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ये 50-50 का ऑप्शन निकला कि भाई हम जीत भी रहे हैं या फिर हम हार भी सकते हैं। मतलब समझिए, जो डोनाल्ड ट्रंप अब तक बड़ा गरज के कहता था कि इस जंग में हमने अपर हैंड बना लिया है, हमने ईरान को पीछे छोड़ दिया है, हम जंग से 1 हफ्ता आगे चल रहे हैं, वो तमाम चीजें धरी की धरी रह गई। तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोल दी कि हम अगर हारते हैं तो जिम्मेदार जेडी वेंस और अगर मैं जीता तो क्रेडिट मैं। बहरहाल इसी दौरान भाई साहब ने एक और बड़ी धमकी दी और कहा कि अगर हमारे साथ 14 दिनों के अंदर, यानी 2 हफ्तों का टाइम दिया और कहा कि 2 हफ्तों के अंदर हमारे साथ अगर कोई डील नहीं करता ईरान तो ऐसे हाल में हम ईरान के ऊपर इतना हमला करेंगे कि ईरान स्टोन एज में पहुंच जाएगा। स्टोन एज का मतलब बड़ा साफ है कि जब आदमी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पत्थरों से हथियार बनाए जाते थे, पत्थरों से आग जलाई जाती थी, उस टाइम के दौरान की बात कर रहा भाई साहब कि हम वहां ईरान को भेज देंगे। सुनिए जरा। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान को गीदड़ धपकी देने का काम अमेरिका ने किया और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर हमारे साथ कोई भी डील ईरान नहीं करता है तो ऐसे हाल में हम ईरान के पावर प्लांट पे, खासकर जो जनरेटिंग पावर प्लांट है, यानी जहां से ईरान की बिजली पैदा होती है, और सबसे ताजुब की बात अभी आपको एक बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि जो जनरेटिंग पावर प्लांट है उस पर हम हमला करेंगे और ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे। सुनिए जरा। If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भैया ने साफ तौर पे कहा कि हम हमला करेंगे और हमला करने के बाद ईरान को अंधेरे में ढकेल देंगे। लेकिन दोस्तों सबसे ताजुब की बात यह है कि यह चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया की सारी ताकत अगर मिलके भी ईरान के ऊपर हमला कर दे तब भी ईरान को अंधेरे में डुबोना इम्पॉसिबल है, जो कि इसके पीछे कारण यह है कि ईरान के जो पावर प्लांट है वो एक जगह पे है ही नहीं। न्यूक्लियर का अगर आप देख लें उठा के तो इफ्सान में भी है, बहराम में भी है, 1-2 जगह और नतांज में भी है, तो 3-4 जगह तो ईरान के न्यूक्लियर रखे हैं, बुशाहर प्लांट है।
और अगर रही बात जनरेटिंग पावर प्लांट की बात करें तो ईरान के पास ऐसे सैकड़ों पावर प्लांट है, चूंकि ईरान इस चीज को कम से कम 10 साल पहले जानता था कि आने वाले टाइम में हमारे ऊपर ऐसे हमले हो सकते हैं। ईरान को यह बात पता थी कि आने वाले टाइम में हमारे ऊपर ऐसे हमले इजराइल और अमेरिका मिलकर कर सकते हैं। इस वजह से पावर प्लांट हो गया, हथियारों का जखीरा हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, कहां एक जगह ईरान रखता है। कम से कम सैकड़ों ठिकाने बैलिस्टिक मिसाइल के हैं, कम से कम सैकड़ों ठिकाने इनके ड्रोन के हैं, सैकड़ों ही लगभग इनकी पावर प्लांट है और सैकड़ों के करीब इनके अस्पताल है। तो ऐसे हाल में यह सुनहरा ख्वाब जो डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है, वो सुनहरा ख्वाब केवल ख्वाब रह जाएगा। इस बात को आप लिखित ले लीजिए। खैर इसी बीच दोस्तों, आज गजब की चीज हो गई कि आज फिर से ईरान ने बड़ा हमला किया है और ईरान के साथ हिजबुल्लाह ने भी आपस में कोऑर्डिनेट करके बड़ा हमला किया। और एक बात आप जानिए कि इस बार जो मिसाइलें गिरी हैं, उन मिसाइलों का कोई अता पता नहीं कि कौन सा हिजबुल्लाह का है, कौन सा ईरान का। और इस बात सोचिए कि एकदम टाइम मैच करके दोनों ने हमला किया, ताकि जो डिफेंस सिस्टम थोड़े बहुत बचे भी हैं वो कंफ्यूज हो जाए और किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट ना कर पाए। यानी एक ईस्ट से आ रहा है, एक नॉर्थ से आ रहा। अब क्या करोगे ऐसे हाल में? कीरत समोना जो बड़ा माना जाना इनका इलाका है, वहां का क्या मंजर है देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कीरत सिमोना को कितने बुरी तरीके से पीटा ईरान ने। और इसी दौरान दोस्तों जॉर्डन में अमेरिका का एक बेस है, अमेरिका वहां से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही ये बात ईरान को पता चली, आज ताजा रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जॉर्डन के एयरबेस पे भी बड़ा हमला किया और जॉर्डन के एयरबेस को तबाह कर दिया। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से जॉर्डन के अमेरिकन बेस को भी तबाह और बर्बाद कर दिया। और इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कि तेल अवीव के अंदर आज बड़ा हमला किया है भाई साहब ईरान ने। और इस हमले से तेल अवीव के जो पावर प्लांट थे उनका तो आप हाल भूल जाइए, जो इनकी पानी की सप्लाई थी, क्योंकि आप देखिए कि इजराइल समुद्र से घिरा है और इजराइल का ग्राउंड वाटर नहीं है। इजराइल ने मशीनें लगा रखी है ताकि जब भी पानी बरसे या फिर जो समुद्र का पानी है उसको हम प्यूरिफाई करके पी सकें। तो इजराइल में पानी बड़ा महंगा है। एक भारतीय ब्लॉगर है बेचारे, वो गए थे, उन्होंने दिखाया भी था कि 200-300 रुपए का 1 लीटर पानी वहां पे मिलता है। आप उनके ब्लॉग को जाके देखें या फिर सर्च कर लें यूट्यूब पे इजराइल ब्लॉग, आपको मिल जाएगा। शायद पंकज नाम है उनका। उन्होंने दिखाया था कि 200-300 रुपए का तो 1 लीटर पानी है। और आज वही किल्लत कर दी इजराइल ने अपने अंदर। ईरान ने मिसाइल मारी और डायरेक्ट जाके पाइपलाइन पे लगी, पाइपलाइन फट गई और इनका पूरा पानी सड़कों पे बहता नजर आया। उसका मंजर देखें। इन तमाम वीडियो से दोस्तों एक बात साफ है कि ईरान ने बहुत बुरी तरीके से पीटा इजराइल को, बहुत बुरी तरीके से पीटा है अमेरिका को। और अब ये डील चिल्ला रहे हैं, चाहे धमकी देके, चाहे प्यार से, चाहे गुदगुदी करके, चाहे ब्लैकमेल करके। अब इनका एकमात्र एजेंडा है कि कैसे भी करके डील कर लिया जाए, कैसे भी करके। समझ रहे होंगे कि अब इनका क्या प्लान है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि इस जंग से निकलना बहुत ही मुश्किल सौदा हो गया है। आज फिर इजराइल ने बड़ा हमला किया है ईरान के ऊपर। ईरान में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है मसाद एयरपोर्ट, और खबर निकल के सामने आई कि मसाद एयरपोर्ट पे आज इंटेंस लेवल एयर स्ट्राइक करने का काम इजराइल और अमेरिका ने किया। انفجار यानी दोस्तों मतलब बड़ा साफ है कि अब इजराइल भी आखिरी के चंद घंटों में बहुत बर्बरतापूर्ण हमले कर रहा है, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि अब धीरे धीरे अमेरिका इस जंग को समेट रहा है, धीरे धीरे अमेरिका इस जंग से आउट हो जाएगा। और ऐसे हाल में इजराइल के बस का नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला कर सके। और आज सेम बात जो मैं बोल रहा हूँ वही सेम बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हम बीच में इन्वॉल्व ना होते तो इजराइल का बचना मुश्किल था। आज मतलब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली कि अगर अमेरिका बीच में ना आया होता तो इजराइल को केवल 3 दिनों के अंदर ईरान खत्म कर देता। और सीधा एग्जांपल आप सोचिए कि ईरान कम से कम 10 से 12 जगहों पे मिसाइल और ड्रोन मार रहा, इसके बावजूद भी इजराइल इतना इंजर्ड है।
10 देशों पे मार रहा तो 10 में से एक हिस्सा केवल इजराइल पे मार रहा, तो इजराइल का ये हाल है। अगर 10 का 10 हिस्सा केवल इजराइल पे फोकस करके मारता तो इजराइल का क्या हाल होता। लेकिन इसके बावजूद भी आप ईरान की सहनशीलता देखिए कि आज तक कभी भी ईरान ने फर्स्ट अटैक नहीं किया इजराइल पे। उस 12 दिन की जंग में जब एक कौवे की तरह चोंच मार के उड़ गया था इजराइल, तो इसको लगा था कि हम निपट लेंगे। और मुझे बड़ी ताजुब की बात यह लगती है कि भाई साहब का जो खुफिया तंत्र है, मोसाद, सिनबेट, ये सब इतने एडवांस है कि भैया चिड़िया उड़ रही हो तो पंख गिन लेते हैं। ठीक है, गोबर सूंघ के गाय का उम्र बता देते हैं, इतना टैलेंट इनके अंदर है। लेकिन न जाने इनका टैलेंट कहां मर गया था ये जानने में कि ईरान से मत भिड़ो। ईरान इतना ताकतवर है कि तुम्हारे क्या, तुम्हारे बाबा परदादा 7 पीढ़ियां लग जाएंगी खत्म करने में। एक पहाड़ हो गया ईरान, नस्लों की नस्लें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। ये बात शायद अगर मोसाद इनको समझा देता तो आज अपनी जान बचा रहे होते। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से भी निकल के सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में 400 से ज्यादा जहाज खड़े हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में किस हिसाब से जहाज खड़े हैं। और ईरान की जब तक परमिशन नहीं है तो अमेरिका के कहने पे किसी देश के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो अपने जहाज को वहां से निकाल ले। और यही दोस्तों ईरान की ताकत है। खैर, इसी बीच इजराइल एक खतरनाक मंसूबे पे काम कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूं। इजराइल ग्रेटर इजराइल के सपने को लेकर चल रहा है। जी हाँ, ये बात आपको सुनने में बड़ी कड़वी लग सकती है, आपको हजम नहीं होगी कि भाई साहब इजराइल तो खुद इतना पिट रहा है तो ग्रेटर इजराइल का सपना कैसे। लेकिन आज ये सच है। लेबनान पे लिटानी रिवर तक कब्जा करने का ऐलान इजराइल कर्ज ने कर दिया कल ही। इजराइल कर्ज ने साफ तौर पे कहा कि लिटानी रिवर तक कब्जा हम कर लेंगे। और इसी दौरान दोस्तों सबसे ताजुब की बात आप सुनिए कि सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी इनके ग्रेटर इजराइल के मंसूबे में कामयाब है। मतलब सऊदी अरब के कुछ हिस्से को भी ये कब्जा करेंगे। और ये बात सऊदी अरब भी ऑफिशियली तौर पे जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब में हिम्मत नहीं है कि एक शब्द ये बोल सके कि मेरी जमीन को कब्जा क्यों करोगे। आप सोच के देखिए क्या हाल है इस समय इनके। ये अमेरिका के लालच में, अमेरिका के उस दलदल में इतना गिर गए हैं कि अपनी ही जमीन को कुर्बान करने पे लगे हैं। खैर, इसी बीच दोस्तों एक बड़ी अफसोसनाक खबर निकल के सामने आ रही कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब के जो एडवाइजर थे कमाल खराजी को भी शहीद कर दिया गया। टारगेटेड अटैक था और ये अटैक एकदम सक्सेसफुली हिट होता है और कमाल खराजी साहब शहीद हो जाते हैं। खैर, तो आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।